अरे बहू, ओ बहू। हाँ पिताजी। वो मेरी अलमारी में डायरी रखी होगी, जरा डायरी उठा ला। कौन सी डायरी? अरे मतलब हिसाब किताब बाहर के लिखे हुए हैं और उनमें नाम भी चढ़े हुए हैं लोगों के। एक डायरी की तो मुझे तुम्हारी ही पता है, उसमें तो वैसे ही किसी के भाई खाते वगैरह लिख रखे हैं तुमने। और कौन सी डायरी है? तो वो कौन सी डायरी है? और अरे तुझे नहीं मालूम गांव में कितने छोरी हो रहे हैं, कितने छोरा हो रहे हैं, उन सबके नाम उनमें चढ़े हुए हैं, समझे? तो तुम्हें इन चीजों से क्या लेना देना? अच्छा है नहीं हमें लेना देना? अरे हमें लेना देना तो पूरा पूरा है। अरे जितनी भी सरकारी योजना आती हैं तो वो हम पहुंचाते हैं उनको। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम उन्हें अपना नाम दोगे। फिर बेतु की बात शुरू कर दे। अरे तो अबे वो नाम उसके पिता देंगे, उसकी महतारी देगी, मैं क्यों दूंगा नाम? अरे मैं तो सरकारी जो लाभ मिलना चाहिए वो बालकन को देता हूँ। तो तुम्हें क्या मतलब है इन चीजों से भैया? किसी के कितने भी बच्चे हो, जिसमें जितना दम है वो तब 10 करेगा एक साथ। तू कहीं की उलपटांग क्यों बोले? एक बात होता, मैं काई से माने कर रहा हूँ गांव वालों से। तुम्हें इन चीजों से पिताजी क्या ये सुनो, ये तुम कितनी छोटी हरकत है, गांव में किसी को पता लगेगा तो अरे तू जन्म में थूकेंगे तुम्हारे सब। जन्म में तेरे में थूकेंगे? मैं कह रहा हूँ कि उन्हें लाभ दिलाता हूँ। लाभ दिला? हाँ, उन्हें उनको जो सरकार चीजें देती है वो चीजें पहुँचाता हूँ। मैं तो पहली बार ऐसी बात सुन रही हूँ कि गांव वालों के बच्चे हो रहे हैं और हमारे घर में भैया उनके भाई खाते बन रहे हैं। तो बनेंगे ना। काय को बनेंगे? अरे भाई मैं प्रधान हूँ या गाँव का, मतलब कोई चलता फिरता आदमी हूँ। अरे सब कुछ बनेगा। देख बालकन के भी बनेंगे और देख बड़ों का भी, मतलब उनमें नाम लिखा जाएगा डायरी में। जिस दिन से प्रधान बने हो ना, जिस दिन से हाँ। नाश कर दिया इस घर का पूरे का नाश। अच्छा ये समझ कल लो। को कहियो गांव का नाश कर दिया, मतलब तू जो कहती है वो मैं सुनता जाऊं, ऐसा है? अगर नाश कर रही है ये सब सत्यानाश वो तू कर रही है इस घर में। जब से तू आई है जब से सब सत्यानाश। और हाँ एक बात और बताओ। हाँ बता। कितने चेले हैं तुम्हारे? तुमने किस किस को वादा दे रखा है, किस किस को वो क्या कहते हैं यकीन दिला रखा है कि हाँ जी एक दिन तुम्हारे लिए मकान बनवाऊंगा, एक दिन तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को सब कुछ करूंगा। ऐसे तुमने क्या बक देते हो मुंह से जो घर की धूल ले देते हैं लोग? क्यों न ले भाई धूल? मैं गांव का प्रधान हूँ, कल को मेरे पास योजना आएगी बड़ों की मकान की तो मैं मकान भी दूंगा, उन्हें दुकान भी दूंगा। तो मतलब पिछले 2 साल से तो कुछ दिया ना है तुमने। अरे जब तक मुझे सरकार ने कुछ नहीं दिया तो मैं क्या अपनी जेब से दूंगा या तेरे घर से भिजवाऊंगा? सरकार। और अगर इतनी तुझे शौक है बांटने का गांव वालों को तो अपने पिताजी से कह कि जितनी संपत्ति है वो मेरे नाम कर दे, मैं सब दे दूंगा। मेरे पिताजी क्यों करने लगे? मेरे पिताजी ऐसे तुझे बड़ा शौक है गांव में और मेरी प्रधानी में टांग अड़ाने की। अरे तू अपना घर देख। अरे अच्छी लक्ष्मी जितनी है वो अपने घर देखे। अरे घर ही तो देख रही थी, लेकिन बाहर के लोग जब देख घर में रही आने है लगे। तो मेरे गांव के एक एक दरवाजे पे झांकती फिर रही है। जैसे तू झांकने वाली है। जैसे तुम लोगों की मुझे ऐसा लगा तू अब जब अपने गांव में रहती होगी तो तूने कोई दरवाजा छोड़ा नहीं होगा, हर दरवाजे में झांकी होगी और हर जगह गाल बजाए होंगे। तुम्हारी तरह तो नहीं कर रही कि दूसरों के बच्चों को अपने उसमें लिस्ट में। ऐसे लग रहा है मुझे जितने बच्चे हो सबके बाप तुम ही तो नहीं हो कहीं। देख फिर गलत बोली, मैं क्या होऊंगा? अरे मैं प्रधान हूँ। अरे वो बालकों को पालन पोषण में उन्हें सहूलत दे रहा हूँ। मुझे तो पिताजी कभी कभी डर लगता है जिस हिसाब से तुम उनके बही खातों में नाम, डायरियों में नाम चढ़ा रहे हो ना, सारे गांव की औरतें इकट्ठे कहीं यूं ना कहने लगे, पता लग गई कि ये हमारे तो बच्चों का बाप। ज्यादा आपे से मत बाहर हो। अरे आपे से बाहर की क्या बात है? अकल की बात करो तो आपे से बाहर हो गए। तो कम से कम ये तो सोच मैं किससे कह रही हूँ। तो किससे कह रही हूँ? पता है ससुर से ही कह रही हूँ, लेकिन ये गोबर भरी बुद्धि में कुछ आ रहा है। गोबर की? अबे तेरे में खोपड़े में गोबर भर रहा है और मुझसे कह रही है। हाँ। मतलब क्या चाहती है मैं अपने गांव वालों को सहूलत ना दूं? मैं तो दे के रहूंगा, तू कितनी भी खराब बन जा दो। मैं दूंगा। मैं तो कह रही हूँ जो तुम्हारे पास है सब कुछ दिया उन्हें। देंगे, जरूर देंगे। ऐसा है मुझ पर टालना है। मैं जा रही हूँ घर में साफ सफाई करने। ठीक है मेरी बात सुन ले, डायरी उठा के ला के दे दे, बात खत्म। तू कुछ भी करियो फिर। तुम्हारे बाप की नौकरानी नहीं हूँ मैं। हाँ। मेरे लौंडे की तो नौकरानी है कि ना है? मैं तुम्हारे लौंडे की सब कुछ हूँ। तुम्हारी तो नौकरानी। अच्छा जब हमारे छोरा की नौकरानी है तो पहले हमारी नौकरानी है तू। हाँ चल ठीक है, हम तो उठा लेंगे अपने हाथों से ही डायरी। बहू। अरे पिताजी अरे पिताजी तू हंसती हुई लभेड़न सी लगे जब तू हंसे का है, समझे? लभेड़िया ना वो देखिए, लभेड़िया वाह जैसी लगे।
बहू कहे को मन ना करे मेरा। तो एक बात बता दे, तूने वो मास्टरनी से का कह दी? सही बात है, गटर में से गू ही निकलता है। हाँ बता। ऐसा है, अच्छी खासी गटर तू, सुन ले, नाला तू, नाली तू, गंदगी सारी तू, मैं ना हूँ। एक बात बता दे, तूने का पट्टी पढ़ाई हुआ है? उसे का पट्टी पढ़ाई तूने डॉक्टरनी को, ये बता। कौन सी डॉक्टरनी? वो हमने वहाँ वापस कर दिया, और वो तेरे पास कैसे आई? और तूने वहाँ को चढ़ा क्यों दिया? तूने हमारा जो है अस्पताल खाली करा तुम्हारे ऊपर चढ़ा दिया उसे? बताऊँ अभी, ज्यादा मत बोले कर। तो भैंसन को तूने मतलब निकलवा के पेड़ के नीचे बंधवा दी। सुनो, ऐसा है पिताजी, देखो अस्पताल है, अस्पताल में मरीज ही अच्छे लगते हैं, घर में औरत अच्छी लगती है, और तुम प्रधान हो तो तुम गांव में प्रधान ही करते हो अच्छे लगते। रुक जा, मेरी बात सुनो पहले, बकना बाद में गंदगी बाद में निकलना बता रही हूँ मैं, वरना चलो बुट्टो मेरी बात सुनो पहले। कोई अच्छा काम अगर करने आ रहा है तो तुम्हारे पिछवाड़े में कैसे सुई चुप रही है, ये बताओ। एक बात बता दूं, और सुनो, पहले तो तू जबान को लगाम दे अपने। बात सुनो, जितना तुझे सर पे बिठाला है ना, 1 मिनट में सर झुका के ऐसा गिराऊंगा, चारों खाने चित्त तेरे सब बराबर हो जाएगा, ये बता रहा हूँ। कौन हो तुम? कौन है तुम? कौन हो तुम? एक बात बता रहा हूँ तुझे, मेरी बात सुन ले। तुम्हारा लौंडा ना, मैं अगर अस्पताल खाली ना करा रहा तो कब मैं ले जा रहा? अरे ये संपत्ति तुम्हारे लिए इकट्ठी कर रहा है। अरे मुझे पता, हमारे लिए इकट्ठी करोगे, तुम्हारी एक्सपायरी डेट हमें पता नहीं ना, तू तो अमर रहेगी। ये गर्भवती महिला है, ना होगी चुप, जिनके गर्भ में बच्चा है, तो क्या दिक्कत है? तू न माने? अरे तू और बात कर, ये बातें मत कर। सबका बायोडाटा ले गई, मुआयना करके गई है वो। अरे वो तूने कौन वाकू ये राय दी कि तुम भैंसे हटवा के और क्या नाम है तुम अपना अस्पताल बना लियो? देखो, मुझसे जितने अच्छे काम हो सके मैंने कर लिए। मतलब अच्छे काम को तूने ठेका लिया, और हम जो प्रधान का अपनी ऐसी तैसी के नहीं हो भाई। क्या बात है पिताजी, असली बात आई है मुंह पे, तुम वाकई ऐसी तैसी कराने के लिए बने हो। सही बताऊं तो बकवास मत करे। और एक बात सुन ले, मैं काई दिन छोरा से वो लट पड़वाऊंगा कि तेरी चाल बदल जाएगी। लौंडा मारेगा हमें लट बजाएगा जब मैं कहूँगा तो। आते ही तो मोम की तरह पिघल जावे। अब क्या तुम ससुर हो, तुमसे क्या बात? चल तू जा, मेरी बहू है, मैं तो से कुछ ना कह रहा। सुनो मेरी बात, जितनी भी गर्भवती महिला है उनका भला होने दो। फिर बात कितनी बार तू ऐसा और बात कर, दवा की बात करती किसी और चीज की। हाँ, दवा खाएंगी तो अच्छा रहेगा, उनको फायदा मिलेगा, और अच्छी बात है कि देखो गांव के लोग शेयर बांटते हैं। अरे तो ये लाभ तो हम भी दे रहे हैं सरकार से। मैं एक आइडिया, हम घर के घर में दे रहे हैं जाके। अरे सुन लो, उन्हें अस्पताल आना पड़ेगा, वो परेशान होंगी, उन्हें वहां तक नहीं परेशान करना चाहता। मुझे ये मैं चाहता हूँ कि घर के अंदर ही सही हो। तुम्हारे हलकटे में दाई अम्मा पूरी घुस गई थी क्या? पूरी घुस गई तेरे हलक में, मेरे हलक में ना घुसी दाई अम्मा। मेरी बात सुनो, अगर हॉस्पिटल यहाँ बन गया तो इसमें किसको मुनाफा होगा? कभी दिमाग में ये मोटी बुद्धि गोबर गू भर रहा है, इसमें कभी सोचा है? बात बता, तू जितनी सहूलत दे रही है गांव में, अस्पताल को खाली करा के यहाँ मास्टरनी और बेड डलवा रही है, और सारी गांव की औरतें सब यहाँ आएंगी, तो एक बात बता दे, गांव की जनसंख्या ना बढ़ेगी, और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रधान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। क्यों? तुम्हें क्या हर बच्चे को अपने बाप का नाम देना पड़ेगा? तू मानती क्यों नहीं है? हमारा गांव है छोटा। हाँ तो गांव छोटा है, इसलिए यहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं चाहते हम। देखो मेरी बात सुनो, वो तो देखो जनसंख्या बढ़ती है भाई, देखो पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है। नहीं मानेगी। समझती क्यों नहीं है कि मेरी समस्याएं बढ़ जाएंगी अगर जनसंख्या बढ़ी? मेरा गांव बहुत छोटा है। कल को तो बच्चा हम भी करेंगे। ना मानेगी। पहले अरे तू कम से कम लिहाज शर्म ना है तुझे? क्या लिहाज शर्म है? सब जानते हैं। ससुर की मतलब दराऊ नेकना है, तू अपने पिताजी के सामने कह देगी। मेरी बात सुन लो पिताजी, भगवान ना करे कल को तुम बीमार हो जाओ, कल को तुम्हें दस्त हो जाए, तुम्हें हैजा हो जाए, तो कम से कम अस्पताल तो खुला रहेगा। तेरे खानदान वालों को बुला लेंगे, ना हमें हैजा होएगा, ना हमें दस्त होंगे, ना हमें उल्टी होएगी। ये सारे कुकर्म तुम जैसे गुनाहगार बदकार लोगों के खानदान में होती हैं। तेरे पिताजी अगर बीमार होंगे तो वो यहाँ के घेर हमारे गांव में घेर डालेंगे, क्योंकि उनकी बहू है ना प्रधान के घर में। कल को हमारे घर में खुशखबरी आई तो मैं यही तो बात भी पिताजी से कह रही। अरे नहीं, तू नहीं मानती है, शर्म नहीं आती यार। पिताजी से क्या बात है, ससुर हो तुम तो। अच्छा, और ससुर जो है वो अलग में। तुम्हें तुम्हारे
घर का चिराग अरे चाहिए ना ससुर चाहिए। चिराग तो मिल जाएगा मगर तू मोए कौन समझा रही है? दिमाग खराब कर दिया है यार, इनके आगे तो बहुत ही चीखना पड़ता है। एक बात सुन ले, अगर ये अस्पताल चालू हुआ और यहाँ में महिलाएं आई तो एक बात सुन ले, मैं वह नर्स को या गांव से गुंडन से उठवा दूंगा, देख लियो तू। गुंडों की भी गैंग के सब है मेरे पास, ये मान ले। अगर ये बात ऊपर पता लग गई कि प्रधान ने एक लोंडियों को गुंडों से उठवाया, उसके साथ तो दुष्कर्म, तू कहेगी जाके? और साथ में ना खुद ने तू भी। कहेगी जाके? मैं कह सकती हूँ, क्यों नहीं कह सकती? अरे मैं अब हल जाऊँ, अब हल्ला करके आऊँ वहाँ पे कि मेरे ससुर ने करा जो भी कांड किया, और कांड किया भी हो संग में करा भी है। मैं तो ये और कहूंगी, हाँ बको तुम कितना बकोगे? अस्पताल खुलेगा, गर्भवती महिला हर महीने बच्चे पैदा करेंगी, बताओ। ऐसा कर, अपने पिताजी से कह दे, समझे, जाके वो भी यहाँ पे एडमिट हो जाए, तेरी अब महतारी। यही काम करो। वे मान के नहीं दे रही है, मने करे जा रहा हूँ, मत कर मान नहीं रही।